राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संदर्भ में। यह बहुत ही श्रेष्ठ एकादशी है और इस एकादशी के व्रत से बहुत बड़ा पुण्य, बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं यह एकादशी व्रत कैसे किया जाता है और इसकी कहानी क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण से जब धर्मराज ने पूछा कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं और उसका नाम क्या है और उस एकादशी का व्रत करने का फल क्या होता है, तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, देखिए भगवान श्री कृष्ण जी इस एकादशी के विषय में क्या कहते हैं। कहते हैं कि यह जो व्रत है यह पुत्रदा एकादशी व्रत है और इस एकादशी का बहुत बड़ा फल है। मैं पूर्व एक राजा की कहानी सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो एक राजा थे, जिससे उनकी कहानी सुनकर इस कथा का लाभ प्राप्त होगा और एकादशी व्रत का लाभ समझ में भी आएगा कि यह कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों सुनते हैं यह कहानी। पूर्व समय में एक राजा महीपति राज्य करा करते थे। जिस राजा का नाम महीपति था, वह जो थे बहुत ही धर्मात्मा थे, धर्मपरायण अपना कार्य किया करते थे। बहुत सारे अच्छे कार्य भी वह किया करते थे। एक बार वह बहुत दुखी हुए। जब वह बहुत दुखी हुए तो उनकी प्रजा ने उनसे पूछा कि जो है आप महाराजा, आप इतने उदास और दुखी क्यों हैं? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे को इतना याद है कि मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का किसी के साथ कोई भी अन्याय, बुरा कर्म नहीं किया। फिर भी आज मैं संतान से विमुख हूँ और जो है मुझे कोई पुत्र संतान नहीं है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही दुखी रहता हूँ। मैंने अपनी प्रजा का पालन भी पुत्रवत किया, कभी भी किसी प्रकार का अकारण उनसे ना ही कोई टैक्स मांगा और ना ही प्रजा को मैंने कभी भी सताया। वैसे तो मैंने कभी प्रजा को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी मैं बहुत ही दुखी रहता हूँ। धर्मपरायण राजा जो थे वह बहुत ही दुखी जीवन जी रहे थे। उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी उनके जीवन में संतान सुख नहीं था। इसकी वजह से वह बहुत परेशान रहते थे। तो उनके मंत्रियों ने उन्हें विद्वान पंडितों के पास ले गए। पंडितों ने कहा कि हे महाराज, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके दुख का निवारण जरूर करेंगे और जो है प्रयास भी करेंगे कि आपका यह दुख कैसे ख़त्म हो। तो उन सब ने बताया कि आप जो है वन में जाकर एक श्रेष्ठ संत को ढूंढें जो कि इस कष्ट का निवारण कर सके। तो सब लोग ढूंढने के लिए चले गए। जाते जाते उन्हें लोमश ऋषि का आश्रम दिखा। वह वहाँ जाकर लोमश ऋषि से पूछा कि हे ऋषि मुनि, आप हमारे दुख का निवारण कीजिए। उन्होंने कहा, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। मंत्रियों ने कहा कि हे ऋषिवर, हमारे महाराज, हमारे राजा इस समय बहुत दुखी हैं। उनके दुख का कारण है कि उनके अभी तक कोई एक भी संतान नहीं है। तो ऋषि ने आंखें बंद कर देखा तो उन्हें बहुत सी चीज़ें ज्ञात हुई। वह जो थे ऋषि मुनि शास्त्रों में बहुत बड़े पारंगत हैं और उन्होंने बताया कि राजा जो यह है ना, वह पूर्व जन्म में बहुत बड़ा दरिद्र व्यक्ति था और इसने पूर्व जन्म में बहुत ही पाप किए हैं। दूसरों को दुख कष्ट ही दिया है, वह कभी किसी का भला नहीं किया है। एक दिन उसके पास खाने को कुछ नहीं था। इसकी वजह से वह जो है पूरे दिन भूखा प्यासा रह गया और वह दिन था एकादशी का, जिसके कारण वह एकादशी व्रत अनजाने में ही रह गया। दूसरे दिन द्वादशी पड़ा। वह भूख प्यास से व्याकुल जंगल में भटक रहा था। तो जल पीने के लिए वह एक सरोवर के पास गया और सरोवर पर जब वह जल पीने के लिए गया तो वहाँ एक गाय भी आई हुई थी जल पीने के लिए।
और वह गाय गर्भवती थी। वह भी जल पीना चाहती थी, पर जब वह जल पीने को गई तो उसने वहाँ से उसको भगा दिया और वहाँ से उसका एक बछड़ा भी था जो वह उससे बिछड़ गया। इसके कारण उसके द्वारा एक पाप हो गया। दूसरे गाय को उसने बछड़े से दूर कर दिया, इससे उससे एक पाप हो गया। और पहला उसने अनजाने में एकादशी का व्रत रखा, तो अनजाने में एकादशी व्रत रखने से वह इस जन्म में राजा बन गया और जानबूझकर वह गाय को बछड़े से अलग करना उसके लिए उसके जीवन में पुत्र न होने का कारण बन गया। तो आप सब, हे ऋषि मुनि, आप सब मिलकर श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पवित्रता एकादशी कहा जाता है, अगर आप लोग इस व्रत को करोगे तो निश्चय तौर पर और पूरा फल देंगे तो इसको पुत्र जरूर होगा। आप अपने इस व्रत का पुण्य फल आप अगर अपने राजा को दे देते हैं तो उन्हें अवश्य पुत्र होगा। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने सब मिलकर वह व्रत किया और उन्होंने सारा संकल्प करके उसका फल राजा को दे दिया। ठीक 9 महीने के बाद राजा के घर में एक बहुत सुंदर पुत्र हुआ। उसके बाद इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी भी हो गया। इस एकादशी के विषय में आप यह समझ लीजिए कि यह कितना बड़ा पुण्य फल देने वाला एकादशी व्रत है। तो देखिए दर्शकों, तो वह जो व्यक्ति बहुत ही दरिद्र था ना, वह एकादशी का व्रत करके भी बहुत ही बड़ा राजा बन गया और फिर उस व्रत को किया तो उसे पुत्र भी हो गया। जो व्यक्ति इसे जानबूझकर रखता है, नियम का पालन करते हुए रात्रि जागरण करता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह व्यक्ति निश्चय तौर पर वह व्यक्ति भगवान की कृपा का पात्र बनता है। भोग भी मिलते हैं और अंत में मुक्ति भी मिलती है। तो दर्शकों, यह व्रत 5 अगस्त को पड़ रही है। एकादशी व्रत 5 अगस्त को पड़ रही है, जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है और इसका पारण 6 तारीख को रहेगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर एक त्यौहार को उदया तिथि के अनुसार लिया जाता है। तो उदया तिथि के अनुसार श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत जो हमने बताया कि 5 अगस्त को किया जाएगा और जो है उसका पारण समय होगा 6 अगस्त को प्रातः 5:45 से 8:26 तक व्रत का पारण समय रहेगा। पारण के दिन जो है द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर को 2:08 पर है। तो दोस्तों, आप सभी 5:45 से लेकर 8:26 के बीच पारण अवश्य कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, यह कथा कैसी लगी, प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव।